दोस्तों, इजराइल इस वक्त तीन तरफ से घिर चुका है और हथियार की वहां भारी कमी हो रही है। एक तरफ गाजा से हमास ने हमला बोल दिया है, तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह बमबार्ड कर रहा है। तीसरी तरफ इजराइल ने खुद सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और जवाब में सीरिया भी कार्रवाई कर रहा है। भाई, अमेरिका से खैरात में हथियार मिल रहे हैं, मुंह उठा जिधर चाहो चला जाओ। सीरिया तो इस जंग में कहीं दूर तक मौजूद नहीं था, लेकिन इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है, लिहाजा सीरिया भी इस जंग में कूद गया है। खबर यह है कि जो देश अपने आप को शक्तिशाली देश बताता था, वहां हथियार की भारी कमी हो गई है। 1940 से वो लगातार फिलिस्तीनियों को परेशान करता आ रहा था, उकसाता आ रहा था और उनकी जमीनें हड़पता आ रहा था। भारत ने भी फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। भारत ने साफ कर दिया है वो किसी तरह के आतंकवाद का समर्थक नहीं है। भारत की नीति साफ है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन कब्जा रखी है, वो फिलिस्तीन को वापस कर देना चाहिए। खबर है कि जंग में किसी भी वक्त ईरान की एंट्री हो सकती है और जब ईरान की एंट्री होगी तो मजबूरन जॉर्डन, तुर्की, इजिप्ट को भी इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्तों को भी इजराइल के साथ आना पड़ेगा और यह युद्ध 2 भागों में बढ़ जाएगा, दोस्त और दुश्मन। सीरिया इस युद्ध में मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी इजराइल ने अलेप्पो और दमिश्क की एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है, लिहाजा इजराइल ने अपना एक दुश्मन और बना लिया है। अब खाड़ी देश जैसे इस साथ आएंगे तो अमेरिका के समर्थक भी साथ आएंगे और यह युद्ध विश्व युद्ध कहलाएगा और दुनिया इसे नाम देगी थर्ड वर्ल्ड वार। विश्व बरादरी अब इजराइल से पूछे कि तुम्हें यह कहां से हासिल है कि तुम कभी मिसाइल लेबनान पे चलाते हो और कभी सीरिया पर।